यहां पर इसी कार्यक्रम में गुवाहाटी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का भूमि पूजन हुआ है और इसके साथ साथ इसके अस्थायी कैंपस की शुरुआत भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि समग्र नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट छोड़कर ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना गुजरात जाना पड़ेगा। सभी को गुवाहाटी के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट में फॉरेंसिक साइंस पढ़ने की सुविधा यहां। और मैं आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवा विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि विश्व भर में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी कहीं पर है तो वो भारत में है। और आज से विश्व भर की वो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपके गुवाहाटी के अंदर स्थित है। वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी सुविधा खड़ी करने वाली है। इसके साथ साथ पुलिस की सेवाओं के लोकाभिमुख अभिगम को दृष्टिगत रखते हुए एक वेब पोर्टल का भी लॉन्चिंग हुआ है और फॉरेंसिक साइंस का न्यायिक दृष्टि से कई जजमेंट की मीमांसा करते हुए जुडिशरी में फॉरेंसिक साइंस का अप्रोच और जुडिशरी का फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का अप्रोच, वो दोनों के बीच में सेतु बनने वाला एक विद्वतापूर्ण पुस्तक डॉक्टर JM व्यास ने लिखा है। इसका भी आज यहां पर विमोचन हुआ है। तो एक प्रकार से ये तीनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मित्रों, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस का जन्मदिन है। इस अवसर पर श्री रास बिहारी बोस के देश के लिए आजादी की लड़ाई में किए हुए योगदान और अनेक तत्कालीन समय के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर आजादी की लड़ाई को गति देने का उनका जो जीवन कार्य रहा, उसको मैं यहां पर प्रणाम कर कर उनको याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज गुवाहाटी में NSFU का दुनिया में गिनो तो 11वां और देश में गिनो तो 10वां केंद्र स्थापित हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 50 एकड़ जमीन इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए दी है, जिस पर एक आधुनिक से आधुनिक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का विद्या केंद्र यहां पर बनेगा। इस पर केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय कर 3000 से 5000 छात्रों की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहां पर करेगी। और मैं आज समग्र नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के छात्रों को बताना चाहता हूं कि NSFU से ग्रेजुएट होना मतलब तुरंत ही जॉब प्राप्त कर लेना है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट रेशियो 100% है। 100% ग्रेजुएट्स को आज नौकरी मिल चुकी है। और आने वाले दिनों में जितने भी अभ्यासक्रम विज्ञान के क्षेत्र में है, ये सभी अभ्यासक्रम के सभी कोर्सेज में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अगर किसी एक कोर्स की है तो फॉरेंसिक साइंस के कोर्स की है। इसलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। और ये आमूलचूल परिवर्तन का मूल उद्देश्य हमारे संविधान की स्पिरिट से अंग्रेजों के समय में तैयार किए गए तीनों कानूनों को बदलना
और हमारे देश के दोष सिद्धि के प्रमाण कन्विक्शन रेशियो को बढ़ाना, ये दो है। और जो दूसरा लक्ष्य है दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, उसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को, क्राइम सिनेरियो पर विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर कंपलसरी करने। अब आप समझ लीजिए, देश के अंदर जो लाखों लाखों एफआईआर होगी, वो सभी में, जिसमें भी 6 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, वो सभी में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट हम कंपलसरी करेंगे। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थियों में के लिए क्रिएट होने वाली है कि व्यास साहब अभी 10 साल तक जितने भी ग्रेजुएट आप निकालोगे, सभी के सभी को नौकरी ग्रेजुएशन के दिन ही मिलने वाली है। मित्रों, एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसकी पूरे विश्व के अंदर जरूरियात है और पूरे विश्व के अंदर एक्सपर्ट्स की जरूरियात है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात से शुरू हुई गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसमें से गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और बाद में वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी। वो अपने आप में समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक्सक्लूसिव कोर्सेज तैयार करने वाली और फॉरेंसिक साइंस के सभी डायमेंशन को कोर्स में कन्वर्ट कर पढ़ाने वाली अपने आप में विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी एमएनएसएफयू है। और आज इसकी शुरुआत यहां पर होने जा रही। इसका फायदा न केवल असम और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, ब्रह्मदेश, नेपाल, इंडोनेशिया, ढेर सारे देश की पूर्वी सीमा से सटे हुए देशों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अनेक देशों के साथ एमओयू कर वहां की पुलिस को भी, वहां की न्यायिक प्रक्रिया को भी और वहां की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऑफिसर को भी ट्रेनिंग का काम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से कर रही है। मित्रों, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक परिपूर्ण यूनिवर्सिटी है जिसका यहां पर आज कैंपस खोलने जा रहे हैं। यहां पर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फॉरेंसिक, फूड फॉरेंसिक, पर्यावरण फॉरेंसिक और कृषि फॉरेंसिक जैसे कोर्स, अन्य कोर्सों के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन तक की पूरी व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।